तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि आप तो पहाड़ पर भजन करने चले जाते हैं, मैं रोटी लेके आती हूं तो पता नहीं चलता आप किस रास्ते से गए हैं, और वहां जंगल में कोई मिलता भी नहीं जिससे पूछूं रास्ता। तो श्री तुकाराम जी महाराज ने क्या कहा? तुकाराम जी महाराज ने कहा कि जिस रास्ते से रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि जय विठ्ठल हरि पांडुरंग ऐसे भगवान नामों की ध्वनि जिस मार्ग में प्रकट हो रही हो, समझ लेना उस मार्ग से चल करके मैं गया। तुकाराम जी के पास मंजीरा नहीं था बजाने का, जहाज मंजीरा, इतना पैसा कहां से आवे। पत्थर के 2 टुकड़ा लेकर उसी को बजाकर कीर्तन करते थे। पत्थर के 2 टुकड़े ले लिए, उसी को मंजीरा जैसे झाल जैसे बजा के कीर्तन करते थे। उन पत्थरों के टुकड़े में से राम नाम प्रकट होता था। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी घटना सुनाते थे, ये सब प्रतीति के ऊपर बता रहे हैं, उपजी उर प्रतीति। ये सन 1956 की बात है। महाराज जी सन 1955 या 56 में गंगा सागर महातीर्थ में कपिल भगवान की सेवा में थे, पुजारी थे वहां। तो अब आप विचार करिए कि आज भी गंगा सागर में बहुत सुविधाएं नहीं हैं, और 1955-56 में क्या सुविधा हो? कुछ नहीं था उस समय, बड़ी कठिनाई से वहां तक पहुंचते थे, और समुद्री जलवायु इधर के लोगों के अनुकूल नहीं पड़ता। तो महाराज जी को धीरे 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 वहां उधर शूल बनने लग गया, पेट में दर्द रहने लग गया, और उसने ऐसे शूल का रूप धारण कर लिया कि जब दर्द उठता था पेट में तो एकदम मछली जैसे छटपटाने लग जाते थे। और वहां कहीं कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सक नहीं, कहाँ जाएं क्या करें। बीमारी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि महाराज जी ने सुनाया कि एक रात्रि ऐसा दर्द उठा कि हमको लगा कि आज प्राणांत हो जाएगा। तो एक बार तो मन में आया कि जो साधु हैं उनको जगा दें, दूसरे पुजारियों को, पर मन में आया कि लोग प्रेम से सो रहे हैं, और रात्रि को जो पुजारी है ना उनको रात्रि को 2 बजे जगना पड़ता है। ऐसी पूजा है वहां कपिल भगवान की। हनुमानगढ़ी की जो पूजा की पद्धति वही वहां की पद्धति। 2 बजे रात को जगना पड़ेगा। तो रात्रि को 10-11 बजे सोना और 2 बजे रात को जगना। और इतने थके हुए हैं, इनको जगाने से कोई हमारा पेट दर्द कम थोड़ी हो जाएगा। इस अवस्था में हमको कलकत्ता भी रात को कोई नहीं ले जा सकता, क्या करें। चलें जैसे तैसे पेट दबा करके रसोई घर तक चलें, कुछ धनिया मिर्चा कुछ गरम करके कुछ हल्दी का काढ़ा पिएं, शायद ठीक हो जाए। लेकिन इतना ज्यादा दर्द था कि वे उठ नहीं पा रहे थे। तो महाराज जी कहते कि थोड़ी देर बाद हमारे मन ने हमको धिक्कारा, अरे राम नाम तो भवरोग की औषधि है, सारे त्रिविध शूलों का हरण करने वाली है, और ऐसे राम नाम को छोड़कर, भगवान नाम को छोड़ करके हम दवाई का चिंतन, मनुष्यों का चिंतन, डॉक्टरों का चिंतन कर रहे हैं। काय बात के साधु हैं। अरे हम जो राम नाम भवरोग को निर्मूल करने वाला है, त्रिविध शूल को समाप्त करने वाला है, हमने उस राम नाम का आश्रय क्यों नहीं लिया। राम नाम के आश्रय से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बात पर महाराज जी कहते केवल विश्वास हुआ, अभी बोले नहीं, उच्चारण नहीं किया, केवल राम नाम की महिमा पर विश्वास हुआ। विश्वास होते ही वो कई महीने का पेट का दर्द छूमंतर हो गया। और कहते ऐसा छूमंतर हुआ कि पेट का मर्ज हमारा बचपन का था, जन्म से था। एक प्रकार से काशी पढ़ते थे उस समय भी पेट से परेशान रहते थे,
और वहां एक बार राम नाम की महिमा का विश्वास तनिक हुआ और कहते आज तक हमारे पेट में दर्द नहीं हुआ, वो रोग सदा के लिए विदा हो गया। ये किसकी महिमा है? न गोली खाई, न डॉक्टर आया, न काढ़ा पिया, राम नाम से सारे शूल समाप्त हो जाते हैं। इस बात पर विश्वास उत्पन्न हो गया। हमें यह विश्वास हो जाए कि एक राम नाम के उच्चारण से अनंतानंत जन्मों की पाप राशि जलकर भस्म हो गई और अब द्वारा पाप स्पर्श करेगा नहीं, ऐसा विश्वास हो जाए तो ऐसा ही हो जाएगा। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पाप तुम्हें छू नहीं सकेगा। तो नाम महिमा महाराज जी ऐसी ही है, पर उस एक नाम की महिमा, उस पर विश्वास जगाने के लिए जीवन भर राम नाम जपना है। उस एक हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम की महिमा की प्रतीति, उसका विश्वास हमारे मन में आ जाए, इस विश्वास को जागृत करने के लिए जीवन पर्यंत राम नाम का आश्रय लेना। विश्वास की बहुत बड़ी महिमा है। आप जैसा विश्वास कर लें, जैसी श्रद्धा कर लें, वैसा तत्काल हो जाएगा। उसमें आपको अलग से कुछ साधन की भी आवश्यकता पड़ेगी